अध्याय 9। रजवाहे के किनारे विषैले सांप का आना और श्री गुरु नानक देव जी के प्रत्यक्ष दर्शन होना। प्रतिदिन की तरह उसी रजवाहे के किनारे बैठकर बाबा जी प्रभु सिमरन में लीन थे कि उन्हें थोड़ी दूर पर सूखे पत्तों की आहट सुनाई दी। चांद की चांदनी थी। क्या देखते हैं कि एक भूरे पीले रंग का लगभग 2 फुट लंबा सांप जो आधा खड़ा होकर चलता था और थोड़ा सा चलने के बाद 2-2.5 फुट छलांग लगाकर यानी उछलकर आप जी की ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते उस सांप ने 4 बार छलांग लगाई। आप जी के मन में विचार उठा कि इस सांप ने अब जो छलांग लगानी है वह अवश्य ही हमारे ऊपर लगानी है, अर्थात अब वह हम पर ही आकर गिरेगा। उस समय मन में घबराहट के स्थान पर विचार उत्पन्न हुआ कि इस सांप में भी तो परमेश्वर ही बसता है। शायद गुरु महाराज जी ने इस बात की परीक्षा लेने के लिए इसे भेजा हो कि देखें हरनाम सिंह को शरीर से कितना मोह है। मन एकदम निश्चिंत हो गया। सचमुच उस सांप ने आखिरी छलांग लगाई तो वह उन जूतों पर जा गिरा जो बाबा जी ने पास ही उतार कर रखे थे। वह सांप उन जूतों पर ही लेट गया। आप जी के देखते ही देखते उस सांप ने, जो उस इलाके में अत्यंत विषैला माना जाता था, जमीन पर सिर लगाया और बाबा जी के चारों ओर परिक्रमा करने जैसा चक्कर लगाया और जिस ओर से आया था उसी ओर उछलता हुआ चला गया। यह कौतक देखकर बाबा जी का मन गुरु के प्रति कृतज्ञता से भर गया और सतगुरु जी के शुक्राने के लिए गदगद हो गया कि हे सतगुरु, आप धन्य हैं जो ऐसे जहरीले जीवों के मन में बसकर अपने दासों की रक्षा करते हैं। मन सतगुरु जी के शुक्राने में सराबोर था और भीतर सिमरन की लय अपने पूरे यौवन में चल रही थी। थोड़े समय में ही ऐसे महसूस हुआ कि सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त हो गया है। आत्मा जितने आनंद और शांति का अनुभव कर रही थी वह वर्णन नहीं की जा सकती। आप जी उसी प्रकाश में ही ध्यानमग्न थे और सिमरन चल रहा था। प्रकाश और बढ़ गया। धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी ने कृपा की, अपने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और अपना पवित्र हाथ सिर पर रखा। अब ऐसा महसूस होता था कि सतगुरु जी अंदर भी हैं और बाहर भी, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हैं और कृपा करके अपना हाथ सिर पर रखा हुआ है। बस फिर क्या था, सतगुरु सूरमे ने अब तो शेष बचे भ्रमों के पर्दे भी हटा दिए। सर्वत्र आनंद ही आनंद, हर्ष ही हर्ष और प्रसन्नता का कोई पारावार ही न था। बाबा कबीर जी के कथनानुसार, कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। पृष्ठ 1370। उस आनंद को बताया नहीं जा सकता, केवल प्राप्त या अनुभव किया जा सकता है। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। गौड़ी कबीर जी, पृष्ठ 334। कबीर देख के कह कहो, कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा ओही रहो हरख गुन गाए। पृष्ठ 1370। इसी आनंदमयी मौज में पता नहीं कब सतगुरु जी अंतर्लीन हो गए। पता तब लगा जब सुबह रेलगाड़ी वहां से गुजरी। उसकी आवाज ने सुरती यानी ध्यान को भ्रममुखी कर दिया, परंतु ठंड, स्वाद, रस और प्रकाश उसी प्रकार बना रहा। आप इस आनंद को प्राप्त करते रहे। बहुत धूप होने पर लगभग 11 बजे दोबारा डेरे पहुंचे। थोड़ा जल ग्रहण किया और फिर उसी स्थान पर जाकर नियमानुसार प्रभु चरणों में सुरती यानी ध्यान जोड़ने का प्रयत्न करने लगे। रस तो था ही, सिमरन भी चल रहा था, परंतु जो अनुभव बीती रात में सद्गुरु द्वारा प्रदान किया गया था उसमें थोड़ा अंतर था, लेकिन ऐसा आभास होता था कि सतगुरु जी पास ही उपस्थित हैं।
अंतर बाहर प्रकाश ही प्रकाश था। रात का समय था। रात के गहन अंधकार में भी उस प्रकाश का इतना उजाला था जैसे कई सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। इस बाह्य प्रकाश से मन में चिंता होने लगी कि इस प्रकाश को देखकर लोग मेरा सम्मान करने लग जाएंगे और मन में अभिमान पैदा हो जाएगा, जिससे कहीं बाबा कबीर जी का कथन साकार न हो जाए कि चाले थे हर मिलन को, बीचे अटकियो जीत। श्लोक कबीर जी, पृष्ठ 1369। बाबा जी ने गुरु चरणों में अरदास की कि हे गरीब निवाज जी, कृपया इस बहिर्मुखी प्रकाश को संकुचित कर लीजिए, अंतरात्मा से अपने चरणों से जोड़कर रखिए। सतगुरु जी ने इस अरदास सुनने के पश्चात बहिर्मुखी प्रकाश को संकुचित करके आंतरिक अनुभव प्रदान करना निरंतर जारी रखा। अध्याय 10। बड़े भाई सरदार तारा सिंह जी को स्वप्न में दशम पातशाह जी द्वारा दर्शन और वचन करना। बाबा जी बताया करते थे कि वे पहले की तरह ही अपने भाइयों को काम में पूरा सहयोग देते और प्राथमिक कमाई नाम सिमरन को भी निरंतर जारी रखा। अब बिना प्रयत्न के ही सिमरन चलता रहता, किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अपने नियमानुसार शाम को फुर्सत पाकर उसी रजवाहे के किनारे बैठकर नाम का दिव्य रस प्राप्त करते रहे। उपर्युक्त घटना श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन वाली कि 15 दिन पश्चात बाबा जी के बड़े भाई सरदार तारा सिंह जी को दशम पातशाह जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि भाई हरनाम सिंह जी को अब आप कृषि कार्य से मुक्त कर दो। उनको काफी मुश्किल होती है। इनके जिम्मे दूसरे दायित्व यानी ड्यूटी लगी हुई है। भाई तारा सिंह जी ने सुबह होने पर सभी भाइयों को इकट्ठा करके रात के स्वप्न वाला वृतांत सुनाया और कहा कि चाहे स्वप्न समझो चाहे प्रत्यक्ष समझो, मुझे इस तरह से गुरु पातशाह ने आदेश दिया है। मेरे मन में पूर्ण विश्वास है कि हमें गुरु महाराज का आदेश मान लेना चाहिए। बाकी भाइयों ने भी हाँ में हाँ मिलाई और सचमुच ही भाई हरनाम सिंह जी को तकलीफ तो बहुत है। सारा दिन हमारे साथ काम करते हैं और रात सिमरन भजन में व्यतीत करते हैं। सर्वसम्मति से तीनों भाइयों ने निर्णय कर लिया और बाबा जी को कहने लगे कि आप अपनी इच्छा अनुसार जो करना चाहे करें, हमारी ओर से आप जी को पूरी स्वतंत्रता है। बाबा जी ने सभी भाइयों से कहा कि काम अधिक होता है, अतः आप किसी नौकर की तलाश करें। जब नौकर मिल जाएगा मैं काम छोड़ दूंगा। थोड़े ही दिनों में एक अच्छा प्रेमी नौकर मिल गया जिसने आप जी के स्थान पर काम संभाल लिया। अब उसी समय जिस समय खेतों में काम करने जाते थे, जलपान ग्रहण करके खेतों से बाहर पास ही छोटी छोटी पहाड़ियों पर चले जाते और नाम सिमरन के निर्धारित समय को पूरा करके ही घर पर लौटते। दोपहर के समय भोजन करके फिर पहाड़ियों की एकांत में जाकर बैठ जाते और प्रभु सिमरन में लीन हो जाते। रात 9 बजे वापस घर आकर आवश्यकता अनुसार आहार ग्रहण करके आराम करते। प्रातः काल 2 बजे सचेत होकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर नितनेम करके गुरु चरणों में नमस्कार करके फिर से पहाड़ियों की एकांत में जप होता एको नामा अवर निराफल कामा की सच्ची कमाई करते तथा सच्ची कार कमावणी सच्चे नाल प्यार के कथनों को साकार करते। अध्याय 11। दशम पातशाह जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। फसल की सुरक्षा के लिए आपके परिवार की ओर से वक्त बेवक्त खेतों में ही ठहरने के लिए वहां एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था। बाबा जी अक्सर फुर्सत में एकांत में भजन करने के लिए इस कमरे में विराजमान हो जाते थे। बाबा जी बताते थे कि एक बार ज्येष्ठ मास में अत्यधिक गर्मी पड़ रही थी। हम कमरे में मूल मंत्र का जाप कर रहे थे। दरवाजा खुला
एक बड़े नूरानी चेहरे वाला गुरसिख भीतर आया। हम दोनों ने सतगुरु जी द्वारा प्रदान की गई फतेह बुलाई। उस गुरसिख ने कहा कि दशम पातशाह आपको दर्शन देने आ रहे हैं। मन में अत्यधिक हर्ष पैदा हुआ। जल्दी ही हम दोनों दरवाजे के बाहर आ गए। पश्चिम दिशा में थोड़ी दूरी पर घोड़े पर सतगुरु जी सवार दिखाई दिए और उनके साथ 4 सिंह भी दिखाई दिए। सतगुरु जी नजदीक आ गए। घोड़ा रुक गया। बड़ी विनम्रता से मैंने सतगुरु जी के चरणों में जो रकाब में थे प्रणाम किया। सतगुरु जी थोड़ा सा मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर गए थे कि आप अदृश्य हो गए। मन में बहुत हैरानी हुई। जो गुरसिख गुरुदेव जी के आने की खबर देने आया था वह मेरे पास ही खड़ा रहा। उसने मुझसे कहा, भाई हरनाम सिंह जी, आपको तो अत्यंत खुशी होनी चाहिए, परंतु आप हैरान हैं और दिलगीर यानी उदास भी हैं। क्या कारण है? बाबा जी ने बताया कि मैंने उस गुरसिख से विनय की कि मैं तो दिलगीर इसलिए हूँ क्योंकि सतगुरु जी ने दर्शन दे दिए हैं, परंतु बातचीत या आशीर्वाद बिल्कुल नहीं दिया। गुरसिख ने उत्तर दिया कि सतगुरु जी आपकी भजन बंदगी से अत्यधिक प्रसन्न हैं, जिसके फलस्वरूप आपको दर्शन दिए हैं। बातचीत या आशीर्वाद इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप नित्यनेम में जाप साहब का पाठ नहीं करते। मैंने कहा कि जाप साहब का पाठ कठिन होने के कारण मैं नहीं कर पाता। श्री सुखमनी साहिब आशा जी की वार का पाठ तो हर रोज करता हूँ। गुरसिख ने कहा कि जो सतगुरु जी का आदेश है उसको पूरा करना अत्यावश्यक है, क्योंकि सिख नित्यनेम की बाणी को छोड़कर अपनी मर्जी से चाहे कितनी भी बाणी क्यों न पढ़ ले, गुरु साहिब जी की उस पर पूरी रहमत नहीं होती। जो 5 प्यारों द्वारा बताए सतगुरु जी के आदेश को पूरा करके भी फिर और भजन सिमरन करता है, बाणी पढ़ता है, सतगुरु जी की उस पर अथाह रहमत होती है। जो आदेश मानने में ढील करता है, गुरु साहिब की पूर्ण बख्शिश से वंचित रह जाता है। उस दिन के बाद चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, धीरे धीरे बाबा जी ने हर रोज जाप साहिब का पाठ नित्य में शामिल कर लिया और थोड़ा थोड़ा करके कंठस्थ कर लिया। गुरबानी भी आदेश मानने की ही प्रेरणा देती है। हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पाएसी। वार आसा पृष्ठ 471। तथा हुक्म रजाई जो चले, सो पवे खजाने। आसा महला पृष्ठ 421। यहाँ पर कोई छूट नहीं। जैसा कि तीसरे पातशाह जी ने फरमान किया है, सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के पाणे विच आवे। अपने पाणे जो चले भाई, विछुड़ चोटा खावे। सोरठ महला तीजा पृष्ठ 601। गुरु की शिक्षा में तो आदेश मानने को ही प्रमुखता दी गई है। जो गुरु का आदेश मानता है वह सफल हो जाता है। सिक्खी है ही आदेश मानना। हुक्म मन्ने सो जन परवान। बसंत महला तीजा पृष्ठ 1175। तथा गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा, हुक्मे ही सुख पाए। हुक्मों से वह हुक्म आराधे, हुक्मे समय समाए। श्लोक महला चौथा पृष्ठ 1423। जैसे बाबा लहणा जी ने सतगुरु नानक देव जी का आदेश माना, जो सतगुरु जी ने आदेश दिया उसकी कमाई कर दिखाई। आदेश मानने के फलस्वरूप सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी पातशाह जी ने बाबा लहणा जी में अपनी ज्योति रखकर लहणा जी से गुरु अंगद साहिब बना दिया। सारे सतगुरुओं का इतिहास हमारे समक्ष है। जिन्होंने आदेश माना वे परवान चढ़ गए। हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर साहा पातशाह है। मारू महला तीजा पृष्ठ 1055। तथा हुक्म मन्ने ता हर मिले, ता विचो होमे जाए। वढंस महला तीजा
पृष्ठ 560 की ये पंक्तियां हैं। गुरसिक के लिए पांचों प्यारों द्वारा मिला उपदेश गुरु आदेश है, इसलिए आलस्य दिखाने से गुरु जी की पूर्ण प्रसन्नता से वंचित रहना पड़ता है। अध्याय 12 चंडी दीवार का पाठ किस समय करना है। बाबा जी नित्यनेम के साथ प्रतिदिन चंडी दीवार का पाठ भी किया करते थे। कई बार उनके मन में विचार उठा कि चंडी दीवार का पाठ कब और कितना करना चाहिए। कई साधु महात्माओं को इस संबंध में पूछा, परंतु वे भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। एक दिन आपने खेतों में बने कमरे में बैठकर सोदर रहराज साहब का पाठ करने के उपरांत चंडी दीवार का पाठ किया। फिर सोहला पढ़कर सोने की तैयारी करने लगे। बाहर चंद्रमा की चांदनी थी और दरवाजा खुला हुआ था। आप अभी आराम करने के लिए लेटे ही थे कि कुछ दूर से दो व्यक्ति उनको अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। बाबा जी के मन में विचार आया कि यदि कोई राहगीर हुए तो आवश्यकता के अनुसार बिछोना आदि देकर आराम करने के लिए स्थान दे देंगे, और यदि वे लुटेरे हुए तो डटकर मुकाबला करेंगे। अभी ऐसा विचार मन में आया ही था कि उन्होंने एकदम आकर एक व्यक्ति ने मुझे सिर की ओर से और दूसरे ने पांव की ओर से दबोच लिया। मन ही मन में बाबा जी ने विचार किया कि ना तो ये कोई राहगीर है और ना ही लुटेरे जो मुझे इतनी जल्दी आ दबोचा है। ये कोई सद्पुरुष शहीद सिंह है। मैंने मूल मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। अभी 2 पाठ ही किए थे कि सिर की ओर दबोचने वाले सिंह ने छोड़ दिया और तुरंत ही दूसरे ने भी छोड़ दिया। मैं उठकर बैठ गया। शहीद सिंह कहने लगे कि हम तुम्हें दबोचने नहीं आए थे, हम तो तुम्हारे मन में उठी शंका की चंडी दीवार पाठ को कब और किस तरह करना है कि विधि बताने आए थे। पर आपके मन में हमारे साथ मुकाबला करने का विचार आया, जिसके कारण हमने आपको दबोचा था। चंडी दीवार का पाठ यदि सूर्य अस्त होने के उपरांत करना हो तो सारी रात ही किए जाना चाहिए। इसको बंद नहीं करना चाहिए, चाहे 2 या उससे अधिक सिंह बारी बारी से मिलकर करते रहें। यदि कोई अकेला व्यक्ति सारी रात यह कर सकता हो तो भी ठीक है। जहाँ पाठ करना हो वहाँ स्वच्छ वस्त्र बिछाकर सोच स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन लगाकर बैठकर पाठ करना है। देसी घी की ज्योति जला लेनी चाहिए। यदि पाठ दिन के समय करना हो तो कोई विशेष विधि नहीं है, चाहे कोई एक पाठ करे या 2 पाठ प्रेम पूर्वक किए जाने चाहिए। इतनी विधि बताकर वे दरवाजे से बाहर निकल गए और अदृश्य हो गए। अध्याय 13 श्री आनंदपुर साहिब जाकर 6 मास तक मूल मंत्र का जाप करना। परमेश्वर जी के प्रेम के रंग में आप जिस समय व्यतीत कर रहे थे कि आपके मन में श्री आनंदपुर साहिब जो खालसे की जन्म स्थली है और जहाँ सतगुरु जी ने पूर्ण मनुष्य यानी खालसे का सृजन किया और मैं हूँ परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा, वाक्यानुसार परम पुरुष जी के हुक्मानुसार अनेक प्रकार के विचित्र कौतक करके मानवता के लिए आदर्श स्थापित किए। उस पवित्र स्थान की धूल को स्पर्श करके उस भूमि पर बैठकर सिमरन भजन करने की इच्छा बाबा जी के मन में प्रबल हो उठी। कुछ ही दिनों में इस विचार को साकार करने के लिए आपने परिवार को बता दिया और सरगोदा से चलकर श्री आनंदपुर साहब पहुंच गए। तख्त साहिब जी के दर्शन करके आपने अपना निवास किला आनंदगढ़ साहिब में किया। संत घनैया सिंह जी तब किला आनंदगढ़ की सेवा करवाते थे। उन्होंने बड़े प्रेम से एक छोटा सा कमरा आपको रहने के लिए दे दिया। अगले ही दिन आप जो विचार आपने मन में लेकर यहाँ आए थे उस कार्य को साकार करना आरंभ कर दिया। नित्यनेम के अतिरिक्त आप 32 माला हर रोज मूल मंत्र की करते, लंगर में से एक समय प्रसादा छक लेते,
नियम पूरा करने के पश्चात जितना समय बचता उस समय का सदुपयोग वहां बन रही इमारत की कार सेवा में रोड़ी कूटकर, टोकरी में मिट्टी वगैरह ढोकर या कोई अन्य सेवा निभाकर करते। आप 6 मास तक निरंतर इसी तरह गुरु की चरण स्पर्श से पावन हुई भूमि पर रहकर लाभान्वित हुए। सतगुरु जी ने और अपार बख्शिशें की। तख्त साहिब पर देख करवाकर आपने संकल्प का भोग डाला और वापस पंजाब के गुरु धामों के दर्शन करते हुए पुनः 119 चक जिला सरगोदा पहुंच गए। अध्याय 14 सरदार अवतार सिंह दिलेर को नामवाणी के द्वारा रोग मुक्त करना। इन्हीं दिनों अवतार सिंह, जो बाबा जी के पारिवारिक रिश्ते में भतीजा लगता था, युवा अवस्था में अत्यधिक बीमार पड़ गए। गठिए की तकलीफ से उसका सारा शरीर जुड़ गया। दर्द से दिन रात आहें भरता रहता। शरीर में सदा जलन सी होती ही रहती थी। रोजाना हर वक्त की हाय हाय की आवाजें सुनते सुनते माँ बाप भी थक गए और अवतार सिंह जी के ससुर उसको घर ले गए। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक सभी तरह के इलाज करवाए, परंतु रत्ती भर भी आराम नहीं मिला, बल्कि तकलीफ बढ़ती चली गई। परिवार ने म्यू अस्पताल लाहौर में आपको दाखिल करवा दिया, परंतु 6 महीने के इलाज के उपरांत भी निराशा ही हाथ लगी। शरीर और भी निर्बल हो गया। अब तो विपत पड़ी सब ही संग छाडत, कौ न आवत नेरे। सोरठ मल्ला नोवा पृष्ठ 634 वाली घटित हुई। ससुराल वाले भी थक हार गए और अवतार सिंह को माता पिता के पास वापस छोड़ गए। बाबा जी अब आनंदपुर साहिब से वापस आए तो अवतार सिंह के बीमार होने के विषय में आपकी माता जी ने आपको बताया। आप जी अवतार सिंह दलेर का हालचाल पूछने गए। ज्यों ही बाबा जी उसके कमरे में गए, अवतार सिंह जो बीमारी के कारण करहा रहे थे, वे बाबा जी के नजदीक आने पर कुछ शांति महसूस की। उसने खुद को शारीरिक तौर पर भी कुछ ठीक महसूस किया। कुछ देर बाद बाबा जी वापस आ गए। कुछ दिनों बाद आप जी अब दोबारा उसका हालचाल पूछने गए तो उसने खुद को फिर तन मन से अच्छा महसूस किया। जितना समय आप जी उसके पास बैठे रहे, अवतार सिंह बातचीत करते रहे। जब बाबा जी वहां से चलने लगे तो अवतार सिंह ने प्रार्थना की कि आप जी मुझ पर कृपा करो। बाबा जी ने उसको सहज ही कह दिया कि हाय करने की बजाय वाहेगुरु वाहेगुरु करा करो। अवतार सिंह ने उत्तर दिया कि अब यह मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे वाहेगुरु का उच्चारण नहीं होता। बाबा जी वापस अपने घर आ गए। अवतार सिंह ने अपनी माता को कहा कि अगर मुझे ठीक करना है तो चाचा जी को कहिए कि वे मुझ पर कृपा करें। अवतार सिंह जी की माता जी ने बाबा जी की माता जी से प्रार्थना की कि आप भाई हरनाम सिंह जी को कहकर मेरे बच्चे को ठीक करवा दीजिए। अगर वे कोई उपाय करें तो उसकी जान बच सकती है, नहीं तो डॉक्टरों ने तो पहले ही ये जवाब दे दिया है कि इस बीमारी का पक्का इलाज संभव नहीं है। माता नारायण कौर जी ने बाबा जी को प्रेरित किया कि पुत्र, यदि कोई उपाय हो सकता है तो करो, जो अवतार सिंह की जान बच जाए। घर में एक ही बच्चा है। माता जी की ओर से प्रेरित किए जाने से आप जी तैयार हो गए और कहा कि माता जी, आपका जो हुक्म है मैं उसको मना नहीं कर सकता। जैसा आप कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मेरा मन नहीं मानता। जैसे श्री सुखमनी साहिब में 5वें सतगुरु जी का हुक्म है, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा। सुखमनी साहिब पृष्ठ 273 और अपना बिगार बिराना सांडे पृष्ठ 875। बाबा जी ने प्रतिदिन नित्नेम करके अवतार सिंह के घर जाकर जमीन पर स्वच्छ आसन बिछाकर पास अवतार सिंह को लिटाकर निम्नलिखित शब्द की 32 माला करनी शुरू कर दी। बाबा जी थोड़ा ऊंचा उच्चारण करते ताकि वाणी का पाठ अवतार सिंह के कानों में भी पड़ता रहे। सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मंग, हस्त काया रख्या परमेश्वर है,
आत्म रख्या गोपाल स्वामी, तन चरण रख्या जगदीश्वर। सर्ब रख्या गुर दयालय, पै दुख विनाशन है। भगत वचल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। श्लोक संस्कृति पृष्ठ 1358 की ये पंक्तियां हैं। बाबा जी बताते हैं कि उन्हें जाप आरंभ किए हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि एक दिन अभी 2 माला ही की थी। एक शहीद सिंह ने मुझे एक हाथ से गर्दन पकड़कर और दूसरे हाथ जहां रीढ़ की हड्डी मेरुदंड समाप्त होती है के नीचे से पकड़कर आगे की ओर उल्टा करने के लिए धकेला। उसने दूसरी बार ऐसा ही प्रयास किया। अब उसने तीसरी बार जोर लगाया तो बाबा जी ने उनको कहा कि आप सामने आकर बात करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरे सिंह जो बाबा जी की दाहिनी ओर खड़ा था ने कहा कि जिस मनुष्य की आप मदद कर रहे हैं वह मदद करने के लायक नहीं है। इसने मंच पर खड़े होकर सद्गुरु श्री गुरु नानक देव जी की दिल खोलकर निंदा की है, जो कानों से सुनी नहीं जा सकती थी। मार तो हमने इसको नहीं देना, परंतु हमने विचार किया है कि इसको अत्यधिक कष्ट देकर मारा जाए। पर अब इसकी जान बचाने के लिए आपने बाणी का पाठ आरंभ कर दिया है। बाबा जी ने उन शहीद सिंहों को कहा कि यदि आप हुक्म करें तो इसकी ओर से माफी मंगवा लेते हैं। जवाब में वे कहने लगे कि भाई हरनाम सिंह, माफी क्या मंगवानी है, हमने ही इसको ये सारा कष्ट दिया है, अब पीछा छोड़ देते हैं, वैसे यह माफ करने योग्य नहीं है। इतना कहकर वे दोनों शहीद सिंह अदृश्य हो गए। बाबा जी बताते हैं कि 3 दिन तक गर्दन पर जहाँ पर शहीद सिंहों ने हाथ से पकड़ा था, उंगलियों के निशान महसूस होते रहे और मांस दर्द भी करता था। उस दिन के पश्चात देखते ही देखते अवतार सिंह को आराम आने लगा। 40 दिनों के बाद जाप का भोग डाला गया और अरदास की। अब वही अवतार सिंह जो चारपाई से उठकर बैठने के लिए सहारा तलाश करता था, अपने आप चलने फिरने लगा और अच्छा भला हो गया। बाबा जी ने अवतार सिंह से सारी बात पूछी और अपने साथ जो भी बीती थी वह घटना बताकर आगे से गुरु के प्रति भय भावना रखकर चलने की प्रेरणा दी। जितना समय बीमारी का दुख याद रहा, उतना समय सरदार अवतार सिंह थोड़ी बहुत बाणी पढ़ता रहा। थोड़े समय के बाद फिर ढील कर गए। चाहिए तो यह था कि मौत के मुंह से छुटकारा मिला था। अब सब कुछ भुलाकर प्रभु के चरणों से पक्की गांठ डाल लेते, परंतु बिन भागा गुर सेविया न जाए, पृष्ठ 1065 वाली बात बन गई। पर फिर भी समय समय पर बाबा जी अवतार सिंह जी को गुरु चरणों की ओर प्रेरित करने का प्रयत्न करते रहते। जब सरदार अवतार सिंह जी जिला होशियारपुर ब्लॉक में बीडीओ की पोस्ट पर काम करते थे, तब बाबा जी की प्रेरणा से वे अमृतपान करके तैयार बर तैयार हो गए। फिर किसी पूर्व कर्म ने उनको इस प्रकार से उखाड़ दिया कि वे गुरु की गोदी से गिर पड़े। आजकल वे अमेरिका के लिविंगस्टन में नए गुरुद्वारे के प्रधान बनकर गुरु घर की सेवा के माध्यम से पिछले समय में की जा चुकी गलतियों की माफ करने यत्न में थे। मार्च 1991 ईस्वी में आप परलोक सिधार गए। अध्याय 15 गुरु के आदेश से कर्नल प्यारा सिंह का दृष्टि दोष दूर करना। नाम की औषधि से जब सरदार अवतार सिंह जी को असाध्य रोग से सदा के लिए छुटकारा मिल गया, तो सभी परिचित सज्जनों, मित्रों और रिश्तेदारों में इस बात की चर्चा थी कि लगभग 2-2.5 साल तक अच्छे से अच्छा इलाज करवाने से भी जिस बीमारी से तनिक भी आराम नहीं मिला, अब वह असाध्य बीमारी कैसे दूर हो गई। प्रत्येक परिचित व्यक्ति के मन में यह जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। जब उनको पता चला कि बिना किसी दवाई का सेवन किए गुरु शब्द की कृपा से दलेर जी को आराम मिला है, तो उनके मन में और भी ज्यादा हैरानी होती और साथ ही बाबा जी के दर्शन करने के लिए मन में उत्सुकता पैदा होती। सरदार अवतार सिंह जी के एक मित्र, जिनका नाम प्यारा सिंह था,
किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल जलंधर छावनी का अत्यंत होनहार छात्र था। प्यारा सिंह ब्रिटिश आर्मी आर्टिलरी यूनिट में सेकंड लेफ्टिनेंट चुना गया। सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन देने से पूर्व उनका मेडिकल चेकअप होता है। आंखों के विशेष डॉक्टर कर्नल वासु ने आंखों के टेस्ट में उनको दृष्टि दोष के कारण असफल करार दे दिया। असफल होने के फलस्वरूप प्यारा सिंह को सेकंड लेफ्टिनेंट के स्थान पर सिपाही रैंक में रखा गया। 2 साल में वह हवलदार बन गया और उनका तबादला लाहौर छावनी में हो गया। सरदार प्यारा सिंह जब सरदार वधावा सिंह जी को मिले तो प्यारा सिंह जी ने पूछताछ की कि क्या अवतार सिंह अभी जीवित है। जवाब में सरदार वधावा सिंह जी ने उसको कहा कि वह तो महापुरुष भाई हरनाम सिंह जी की आत्मिक शक्ति और गुरबाणी की पारस कला और नाम की औषधि से बिल्कुल ठीक ठाक यानी रोग मुक्त हो गया है और सभी कामकाज करने लगा है। तब सरदार प्यारा सिंह जी के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने सरदार अवतार सिंह को मिलने और बाबा जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। दिन निश्चित करके दोनों लाहौर से चलकर 119 जनूबी चक जिला सरगोदा सरदार अवतार सिंह जी के घर पहुंच गए। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात सरदार अवतार सिंह ने स्वयं आप बीती सुनाई। सब कुछ जानने के बाद तीनों ने सलाह की कि प्यारा सिंह की आंखों की दृष्टि के लिए बाबा जी से प्रार्थना की जाए। यह सलाह करके तीनों बाबा जी के दर्शन करके उनके घर गए। यह सलाह करके सरदार वधावा सिंह और सरदार अवतार सिंह ने बाबा जी को प्यारा सिंह के बारे में विस्तार से बताया और साथ ही प्रार्थना की कि इसके मेडिकल चेकअप के लिए दरख्वास्त यानी अर्जी पुनः स्वीकार कर ली गई है और प्यारा सिंह का मेडिकल बोर्ड द्वारा दोबारा किया जाएगा। यदि बोर्ड इसको पास कर दे तो फिर इसकी नियुक्ति सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक पर कर दी जाएगी। आप जी की कृपा इसको आशीर्वाद दे दीजिए। सारा वृतांत सुनकर बाबा जी ने उत्तर दिया कि सतगुरु जी स्वयं कर्ता और कारण तथा सर्वसमर्थ हैं। कल महाराज जी के चरणों में अरदास करेंगे। गुरु महाराज जी ही बख्शिश करने में समर्थ हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे तीनों गुरुद्वारा साहिब पहुंच गए। बाबा जी प्रतिदिन की तरह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने के लिए गुरुद्वारा साहिब आ गए। गुरु महाराज जी के दर्शन के पश्चात बाबा जी ने प्यारा सिंह के लिए गुरु चरणों में अरदास की और हुक्मनामा लिया। सतगुरु जी का मुखवाक लेने के पश्चात आप जी ने वचन किया कि प्यारा सिंह, गुरुदेव पिता ने तुम्हारी अरदास स्वीकार कर ली है। आप जी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया से उठें और जहाँ से संगत महाराज जी के दर्शनों के लिए गुजरती है वहाँ से अपने हाथ से संगत की चरण धूल लाकर प्यारा सिंह की दोनों आंखों पर हाथ फेर दिया और कहा कि जा, अब तुझे बोर्ड वाले दृष्टि दोष के लिए असफल घोषित नहीं कर सकेंगे। गुरु चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात सरदार प्यारा सिंह और वधावा सिंह वापस आ गए। अगले सप्ताह बोर्ड ने, जिसका चेयरमैन अंग्रेज डॉक्टर था, ने प्यारा सिंह को बुलाया और खुद आंखों का चेकअप किया। प्यारा सिंह A से Z तक सारे अक्षर बड़े आराम से पढ़ गया। अंग्रेज डॉक्टर ने फिर से पूरी तसल्ली की और कहा कि तुझे इस डॉक्टर ने दृष्टि दोष के कारण असफल कहकर तेरी जिंदगी खराब की है। तेरी दृष्टि तो बिल्कुल ठीक है। बोर्ड के चेयरमैन ने उसी समय प्यारा सिंह को सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक पर बहाल करने की सिफारिश की। मेडिकल रिपोर्ट पहुंचने पर प्यारा सिंह पहले वाले रैंक पर नियुक्त कर दिया गया और बाद में कर्नल के पद पर पहुंचकर वह सेवानिवृत्त हुआ। जहां दुनिया के सभी प्रयास असफल हो जाते हैं, वहां सतगुरु सच्चे पातशाह जी की मेहर साथ देती है और रंग लाती है। जब सतगुरु जी और संगत की मेहर भरी नजरें गर्म हो जाएं, बस फिर तो जैसे गुरुदेव पंचम पातशाह जी ने बिलावल राग में हुक्म किया है, वैसी बख्शिश हो जाती है। बिलावल महला पंजवा।
पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रिभुवन सूझिया गुर पेट पुनीता, महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता, रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो आपनो तिस अभयदान दीता, सिंह बिलाही होए गयो तृण मेर दिखीता, श्रम करते दम आप को ते गनी धनीता, कवन बड़ाई कह सको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देओ नानक दर सरिता। पृष्ठ 809 की ये पंक्तियां हैं। सर्वव्यापक प्रभु सभी पदार्थ देने वाले हैं। गुरु की सेवा और उनकी कृपा द्वारा क्या कुछ नहीं मिलता, अर्थात सब कुछ मिल जाता है। परमेश्वर अनुचरों या अनुसरण करने वालों को मार्गदर्शक बना देता है, आशाहीनों की आशाएं पूर्ण कर देता है। उसकी कृपा से निर्धन भी धनवान हो जाते हैं। वह मालिक रोगियों के रोग दूर करने वाला है। प्रभु अपने भक्तों को भक्ति दान और प्रशंसा की यानी प्रभु गुण गाने सौगात प्रदान कर देता है। पाछंग करोति अग्रणी वह, निरासंग आस पूर्ण है, निर्धन भयंग धनवंत है, रोगी अंग रोग खंडन है, भक्ति अंग भक्त दानंग, राम नाम गुण कीर्तन है, पार ब्रह्म पूरख दातार है, नानक गुर सेवा कीना लभ्यते। ये पंक्तियां श्लोक संस्कृति 1355 से ली गई हैं।